कांग्रेस की विचारधारा को जबरन थोपने के लिए किस्म किस्म के घिनौने हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ही फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक दलित छात्र श्री रोहित वेमुला को खुदकशी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको सिग्नल नहीं दिया है तो उनकी भी नीयत साफ नहीं है, वो नहीं चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो रोहित वेमुला के ऊपर है। रोहित वेमुला कौन था आप लोगों को जानना होगा। सबसे बड़ी खबर आज की है, रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ था, आखिर उसने अपने प्राण को क्यों त्याग दिया, आज इसके बारे में बताएंगे। आज की सबसे बड़ी खबर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रोहित वेमुला की आवाज मायावती ने सड़क से लेकर के संसद तक और संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक खूब लड़ी। आज उसके बारे में बताएंगे। जो लोग आज स्टेटस लगाते हैं रोहित वेमुला का और रोहित वेमुला को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उसके बारे में आपको जानना होगा। रोहित वेमुला दरअसल एक दलित परिवार से आते थे। रोहित वेमुला पढ़ने में बहुत होशियार स्टूडेंट्स था। इतना पढ़ने में होशियार था कि आरएसएस और मनुवादी विचारधारा के लोगों को हजम नहीं हो पाया। उसके साथ षड्यंत्र किया गया, उसके साथ चाल चली गई। आज आपको बताएंगे रोहित वेमुला की वो कहानी जो शायद आपने अभी तक किसी टीवी अखबार में नहीं सुनी होगी। और वैसे भी टीवी अखबार ये आपका दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार को दिखाता ही कहाँ है। जिसकी आबादी 25% देश में हो उसकी कोई खबर ही नहीं दिखाता है। दलित समाज की मैं बात कर रहा हूं। जिसकी आबादी 60% है उसकी थोड़ा बहुत टीवी अखबार दिखाया करता है, लेकिन जिसकी आबादी 25% यानी दलित समाज 80 कैटेगरी की है उसको तो टीवी अखबार ने बिल्कुल कसम खा लिया है। रोहित वेमुला ने अपने प्राण को त्यागा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके साथ साजिश हुई थी और उस समय पर उस कॉलेज को देखरेख करने वाली स्मृति ईरानी जी थी और उस समय के हैदराबाद के जो मुख्यमंत्री थे वो रेवंत रेड्डी थे। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी की वहां पर सरकार थी। मायावती जी ने उस समय के कांग्रेस पार्टी की सरकार से भी भिड़ गई। संसद भवन में जिस तरह से मायावती जी ने आरएसएस पर और उस समय की सरकार, केंद्र सरकार पर हमला बोला, रोहित वेमुला को लेकर के कहा कि जिस तरह से आरएसएस की मंशा थी वो हो रहा है। तो ये आज सारी चीजें आपको बताऊंगा। आखिर मायावती जी ने क्या क्या कहा था वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद वीडियो भी मेरे पास है बहन जी का उस समय का, वो भी आपको दिखाऊंगा। मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों का जिन लोगों ने उस वीडियो को अभी तक संभाल कर रखा है। आपको बता दें कि मायावती जी का योगदान दलितों के लिए अतुलनीय रहा है। अगर आज दलित समाज अपना भविष्य कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियों में देख रहा है तो मेरे हिसाब से शायद वो गलत है। वो अपने मन से जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो उन पार्टियों का साथ दे रहा है जो पार्टी सबसे पहले अगर मामला कोई आ जाएगा तो वो दलित समाज को ही दबाने का काम करेंगी। रोहित वेमुला शहीद हो गया, लेकिन क्या किसी को पता चला कि रोहित वेमुला की आवाज संसद से लेकर सड़क और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसने उठाया? तो आप जानिए, मायावती जी ने इसका पूरा समर्थन किया। रोहित वेमुला जब स्कॉलर नहीं पाते थे तभी बीएसपी के तमाम लोगों ने सड़कों पर प्रोटेस्ट किया था। मैं बिल्कुल आज वो कहानी आपको बताने जा रहा हूं जो दलितों पर ढह गई है। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि उस समय की सरकार बिल्कुल चुप थी और उस फाइल को भी बंद कर दिया जिस फाइल में रोहित वेमुला के मामलों को लिखा गया था। दरअसल आपको बता दें, तेलंगाना के कांग्रेस मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने फाइल को क्लोज कर दिया था, मामला रफा दफा कर दिया था। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी रोहित वेमुला के माताजी से मिलते हैं हैदराबाद में और उनको आश्वासन देते हैं कि आपके बेटे की फाइल फिर से खोली जाएगी। लेकिन हैदराबाद में
आप कल्पना नहीं कर सकते, सरकार फिर बनती है लेकिन फिर मामला रफा दफा कर दिया जाता है, क्योंकि सामने जो पीड़ित है वो दलित समाज से आने वाला व्यक्ति है और जो पीड़ित करता है वो आरएसएस से है। तो कैसे उसको इंसाफ मिल पाएगा? मायावती जी ने क्या कहा संसद भवन में, पहले आप वीडियो देखिए। आरएसएस की विचारधारा को जबरन थोपने के लिए किस्म किस्म के घिनौने हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ही फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एक दलित छात्र श्री रोहित वेमुला को खुदकशी करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इसका मुख्य कारण ये था कि जो रोहित वेमुला था, जो जिसने आत्महत्या की, वो अम्बेडकरवादी था। लेकिन आरएसएस की जो विचारधारा है उनको ये अच्छा नहीं लगा और इतना उसका उत्पीड़न हुआ, उसका इतना बड़ा उत्पीड़न किया गया कि जिसकी वजह से तो मायावती जी ने साफ तौर पर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ये आरएसएस की मंशा थी। आरएसएस नहीं चाहती थी कि कोई दलित समाज का व्यक्ति पीएचडी करे, पढ़े लिखे। मैं फिर कह रहा हूं, रोहित वेमुला पढ़ने में बहुत होशियार व्यक्ति था और चूंकि वह दलित समाज से आता था, स्कॉलर से आता था, इसीलिए उसे मनुवादी साजिश के तहत साजिश करके उसके प्राण पखेरु को ले लिया। खैर, मैं ये सारी भाषा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूट्यूब इस वीडियो को आगे नहीं भेजेगा अगर मैं डायरेक्टली जो पत्रकार लोग बोलते हैं उस भाषा को बोलूंगा तो, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं उस भाषा को नहीं बोल सकता हूं जिस भाषा से किसी को ठेस पहुंचे। तो आपको बता दें कि मायावती जी ने उस समय संसद भवन में कहा कि आरएसएस की विचारधारा को लोगों पर जबरन थोपे जाते हैं और किस्म किस्म के घिनौने हथकंडे भी अपनाए जाते हैं, जिसकी वजह से फिर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला को अपना प्राण त्यागना पड़ा मजबूरन। मायावती ने कहा कि जो रोहित वेमुला था वह अम्बेडकरवादी विचारधारा से था और आरएसएस विचारधारा के लोगों को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और रोहित वेमुला को साजिश करके उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, यूनिवर्सिटी से भी निकाला गया था। आप कल्पना नहीं कर सकते। वो बेचारा अपना बोरिया बिस्तर बटोर कर कहीं इस कमरे में कहीं उस कमरे में रोज आया जाया करता था, कहीं इधर ट्रांसफर कहीं उधर ट्रांसफर। मैं कह रहा हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से भी ज़्यादा उसको प्रताड़ित किया गया था, क्योंकि वो अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति था। जहाँ भी जाता था बेचारा अम्बेडकर साहब की तस्वीर बगल में दबा कर लेकर चला जाता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर पूरी वीडियो अगर मिल जाए तो आप लोग के आंखों में आंसू आ जाएगा। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, स्कूलों में अभी भी लाखों रोहित वेमुला उसी तरीका से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। एक अकेला रोहित वेमुला वो नहीं था, उसी की तरह लाखों आज रोहित वेमुला स्कूलों में भेदभाव के जरिए दूर रखे जाते हैं। और हद तो ये है कि अब एससी नहीं ओबीसी भी प्रताड़ित किए जा रहे हैं। आप बताइए, कोई बड़े विश्वविद्यालय में कोई प्रोफेसर हो तो बताइए, सब जगह उसके साथ भेदभाव हो रहा है, ओबीसी के साथ भी, लेकिन तब भी लोग नहीं समझ रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री जी को भी मायावती जी ने उस समय घेर लिया था। आप वीडियो पहले प्रधानमंत्री जी का देखिए, मायावती जी का वीडियो देखिए जो प्रधानमंत्री जी को घेरते हुए वीडियो जारी हुआ था संसद भवन से। Okay, now let us come to a decision. Should we postpone it tomorrow or not? इसका मतलब आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको सिग्नल नहीं दिया है तो उनकी भी नियत साफ नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि न्यायिक जांच कमेटी में दलित रहना चाहिए। ना प्रधानमंत्री की नियत साफ है, ना उनके चेले चाटों की इधर नियत। तो संसद भवन में मायावती जी ने प्रधानमंत्री जी को भी घेरा और कहा कि प्रधानमंत्री जी की नियत भी साफ नहीं है, नहीं तो रोहित वेमुला को इंसाफ मिल जाता। तो मैं फिर कह रहा हूं कि अपनों का दर्द कोई अपना ही समझता है। दलित समाज का दर्द दलित समाज के नेता ही समझेंगे, पिछड़े समाज के नेता नहीं समझ पाएंगे। संवर समाज नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए। क्या मायावती जी के बाद संसद भवन में अखिलेश यादव जी नहीं पहुंचे? क्या मायावती जी के बाद कोई और अन्य ओबीसी का नेता संसद भवन में नहीं पहुंचा? मैं धन्यवाद करूंगा चंद्रशेखर का कि चंद्रशेखर ने जब संसद भवन की सीढ़ियों पर चढ़े तब मुझे फिर से खुशी मिली कि कोई दलित समाज का व्यक्ति संसद भवन में पहुंच रहा है।
और संसद भवन में जाने के बाद चंद्रशेखर ने 2 अप्रैल 2018 का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जितने साथी SC/ST एक्ट संशोधन में जेल गए थे उनको छोड़ा जाए, क्योंकि वो लोग निर्दोष थे। सबसे पहला मुद्दा उठाया चंद्रशेखर ने। मायावती जी ने जिस तरह से सरकार पर आग बबूला हुई थी, शायद वैसा नेता कोई नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगली खबर दिल्ली की ओर लेकर चलते हैं। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में मजेदार कहानी एक दूसरी है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कई पार्टियां चुनाव लड़ रही है, लेकिन लोग इल्जाम अरविंद केजरीवाल पर लगा रहे हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट है, आप देखिए। अकेले में निकलता ना तो उसको झाड़ू से, उसी का झाड़ू से उसको धो देते बढ़िया से, एकदम आ जाए सामने आ जाएगा, धो देंगे। महिला सम्मान योजना लेकर, अरे वो छोटा है, वो झूठा है, झूठा। बताइए, जो पानी वगैरह की समस्या है, इसके लिए पानी के तो नेता हुए हम, तो बेटा पानी ले तरफ रहे हैं, खून खराबा भी हो गया। जितना राशन नहीं दे रहे उतना बड़ा झोला देते हैं, 25 रुपए का झोला, 5 रुपए का राशन, और उसमें इतना बड़ा मोदी जी का फोटो देखो और कीड़े वाला राशन खाओ। तो आप लोगों ने देखा इस रिपोर्ट को। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि मैंने सारे काम को जमीनी स्तर पर किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई पर नियंत्रण, आप कल्पना नहीं कर सकते भाजपा सरकार की तरह वो भी एक झूठे वादों से संलिप्त हैं। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।